चीन से तनाव के बीच ताइवान के हुंकार, भारत के साथ मिलकर बना रहा किलर सबमरीन, तो ब्रह्मोस के बारूद से लैस होगा फिलीपींस। चीन के खिलाफ मोदी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह। दोस्तों, चीन समंदर में अपनी ताकत को वज्र बनाने में जुटा है और यह दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट भी बन चुका है। वो हर दूसरे दिन ताइवान को डराने के लिए न केवल अपने फाइटर जेट उसके जोन में भेज रहा है, बल्कि उसके युद्धपोत भी ताइवान स्ट्रीट में दाखिल हो जाते हैं। तो दूसरी ओर ये भूमाफिया ड्रैगन भारत की सरजमी पर भी नजरें गड़ाए बैठा है। डोकलाम में वो एक बार फिर भूटान की जमीन पर कब्जा कर चुका है। 200 से ज्यादा बिल्डिंग बना चुका है। 6 बस्तियां ओस्ट्राई जंक्शन के पास बना चुका है, जहां भूटान, चीन और भारत की सीमाएं मिलती हैं, जो भारत के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है। लिहाजा मोदी ने चीन को रौंदने के लिए एक साथ डबल फॉर्मूला तैयार किया है, यानी जमीन पर चीन को रौंदने के लिए मिसाइलों की बौछार और समंदर में चीन को जिंदा दफन करने के लिए ताइवान के साथ एक ऐसी डील कर डाली है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर दुनिया के 6 बड़े मुल्क भी कूद पड़े हैं। ठीक से कहें तो अब चीन का पत्ता कटने वाला है। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको मोदी की इस डबल डोज से रूबरू करवाने वाला हूं, जिसके एक इंजेक्शन का नाम है ब्रह्मोस और दूसरे का नाम है किलर सबमरीन। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि ये जानकारी गर्व से आपका सीना 56 इंच कर देगी। चीन के सबसे बड़े दुश्मन से मोदी ने मिलाया हाथ। अब साउथ चाइना सी में तैनात होंगी किलर सबमरीन। अमेरिका और ब्रिटेन ने दी सबसे बड़ी तकनीक। दोस्तों, ये है दक्षिण चीन सागर और इसमें यह है एक छोटा सा देश ताइवान। वैसे तो चीन इस पूरे के पूरे इलाके में ही कब्जा करने के फिराक में है, जिसमें कई देश आते हैं, और बड़ी बात यह है कि फिलहाल वो तमाम देश भारत के दोस्त बने हुए हैं। लेकिन चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका पड़ोसी ताइवान, जिस पर चढ़ाई करने के लिए वो हर वक्त बेताब रहता है। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं, ये उनकी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये छोटा सा मुल्क सेमीकंडक्टर्स का बेताज बादशाह है, जिसके आगे अमेरिका तो क्या, चीन और रूस को भी झुकना पड़ता है। और यही वजह है कि चीन इस पर किसी भी सूरत में कब्जा करना चाहता है, और इसे बचाना अमेरिका से लेकर जापान और पूरे यूरोप की मजबूरी है। क्योंकि अगर ये चीन के कब्जे में चला गया तो फिर तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर चीन की एक तरफा दादागिरी हो जाएगी, और वो जो चाहेगा वही करेगा। यह बात भारत भी अच्छे से जानता है। तो वहीं दोस्तों, भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ताइवान भारत को अपना जिगरी दोस्त मानता है। भारत और ताइवान कई प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे हैं, और अब भारत ताइवान की रक्षा के लिए भी समंदर में आगे आ चुका है, क्योंकि दुश्मन चीन को ध्वस्त करने के लिए उसके दुश्मनों से हाथ मिलाना सबसे फायदे का सौदा था, और मोदी ने इसे देखते हुए लपक लिया। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने केवल ताइवान ही नहीं, बल्कि वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ भी तगड़ी यारी कर ली है। फिलीपींस के साथ तो मोदी ने अपना प्लान नंबर 1 भी आगे बढ़ा दिया है। वो मैं आपको तफसील से बताने वाला हूं, लेकिन जरा उससे पहले आप जान लीजिए कि ताइवान और भारत की यारी ने क्या नए गुल खिलाए हैं, और मोदी का प्लान नंबर 2 कैसे समंदर में नया कोहराम लाने वाला है। दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने भारत के साथ मिलकर किलर पनडुब्बियों की एक लंबी चौड़ी खेप का मुंह चीन की ओर कर दिया है। ताइवान के इस गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम को अमेरिका और ब्रिटेन भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये सबमरीन प्रोजेक्ट बहुत जल्द पूरा भी हो जाएगा, जिसके बाद दक्षिण चीन सागर में चीन की हर चुनौती को सीक्रेटली खाक किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पिछले 3 साल में ब्रिटेन ने अपने देश की कई कंपनियों को ताइवान को पनडुब्बियों के कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को निर्यात करने की मंजूरी दी है। ब्रिटिश नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर इयान मैकगी को ताइवान के पनडुब्बी निर्माण से जुड़ा करीबी व्यक्ति बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि ताइवान के पनडुब्बी प्रोग्राम के लिए जिब्राल्टर में इंजीनियर्स और पूर्वी नौसैनिकों को भर्ती किया गया है। बड़ी बात यह है कि दोस्तों, ताइवान में फिलहाल भारत के इंजीनियर्स और नौसेना भी सहयोग कर रहे हैं। तो वहीं साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और स्पेन की इंजीनियर, टेक्नीशियन और नौसेना के अधिकारी भी काम में जुटे हैं। लेकिन चीन को मिल रहे भयंकर सपोर्ट से चीन तिलमिला उठा है। चीन ने कहा है कि इस तरह के कदम से बीजिंग के साथ इन सभी देशों के द्विपक्षीय संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, चीन शुरू से ही ताइवान के ऊपर अपना हक जताता आया है। यही कारण है कि चीनी सेना के वरिष्ठ जनरल से लेकर राजनेता तक ताइवान पर हमला कर कब्जा करने की धमकी दे चुके हैं। इस साल जनवरी में ही चीनी रक्षा मंत्रालय ने सख्त लहजे में कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता का ऐलान का मतलब ही युद्ध है। इस कारण चीन ने पिछले 1 साल में ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियों को काफी तेज किया है। हालांकि ताइवान की बंपर तैयारी चीन को रौंदने के लिए ना सही, लेकिन उसके हर वार को बेकार करने के लिए काफी है, क्योंकि वो 8 से ज्यादा अटैक पनडुब्बियां पिछले साल नवंबर से ही बना रहा है, और अब भारत उसे तेजी से सहयोग कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, भारत ने चीन के दूसरे दुश्मनों को भी मजबूत करना शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस के बारूद से लैस होगा फिलीपींस। साउथ चाइना सी में खत्म होगी ड्रैगन की दादागिरी।
दोस्तों, मोदी ने साउथ चाइना सी में चीन को रौंदने के लिए जहां ताइवान के साथ प्लान सबमरीन एक्टिवेट कर दिया है, तो अब बारी है उस बड़ी प्लान नंबर 1 की, जिसका बारूद ही चीन की समाधि बना देगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप दोस्तों, लद्दाख में लाल आंखें दिखा रहे चपटी नाक वाले चीनी ड्रैगन को बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि ड्रैगन की दादागिरी से परेशान फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। ये पूरी मिसाइल डील करीब 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के लिए ये पहला विदेशी ऑर्डर है। बड़ी बात तो यह है कि फिलीपींस अमेरिका का भी सहयोगी देश है, लेकिन चीन के खिलाफ सैन्य तैयारी के लिए उसने अमेरिका पर नहीं बल्कि भारत पर भरोसा दिखाया है। तो वहीं दोस्तों, जल्द ही चीन का एक और दुश्मन पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का समझौता करने वाला है। तो वहीं इंडोनेशिया सहित कई एशियाई देश और कई खाड़ी देश ये महाविनाशक मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया में ब्रह्मोस का कोई तोड़ फिलहाल है नहीं, और चीन सबसे ज्यादा इसी मिसाइल से डरता है। ये मिसाइल एक साथ ट्रायड के तौर पर काम में ली जा सकती हैं। इसे पनडुब्बियां, युद्धपोतों, विमानों या जमीन से दागा जा सकता है। इसे फायर करने के बाद अगर टारगेट अपनी जगह से भागने की कोशिश भी करता है तो इसका ट्रैकिंग सिस्टम उसे डिटेक्ट करके उड़ा देता है। ये क्रूज मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की गति से उड़ान भरती है। फिलहाल इसका पुराना वर्जन 290 किलोमीटर और नया वर्जन करीब 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है। चूंकि फिलीपींस को दक्षिण चीन सागर में चीन हर दिन परेशान करता रहता है, लिहाजा उससे टकराने के लिए फिलीपींस अपनी नौसेना को मजबूत बना रहा है। इस मिसाइल के जरिए फिलीपींस अपने तटीय इलाकों की रक्षा कर सकेगा। यानी दोस्तों, भारत ने एक ही तीर से कई निशाने साध लिए हैं।